हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं, तो यूरेनियम को लेकर भी तनाव बढ़ते जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ईरान के यूरेनियम को हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो ईरान किसी भी कीमत पर इसे देने को तैयार नहीं है। ट्रंप हथियारों के दम पर यूरेनियम लेने की चेतावनी दे रहे हैं, तो ईरान वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ईरान का 440 किलो यूरेनियम महायुद्ध कराएगा? क्या मिडिल ईस्ट में वॉर का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। क्या 440 किलो यूरेनियम कराएगा महायुद्ध? ईरान से यूरेनियम कैसे हासिल करेंगे ट्रंप? Biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it. And we're going to take it back home to the USA. Very simple. क्या ईरान में फिर से बमबारी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से विनाश शुरू हो जाएगा? अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 10 दिनों से बमबारी रुकी हुई है, लेकिन एक बार फिर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। 3 दिन बाद दोनों देशों के बीच फिर से बमबारी शुरू हो सकती है, फिर से युद्ध के सायरन बज सकते हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक फिर से बारूदी बवंडर उठ सकता है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन 3 दिनों में खत्म हो रही है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर उनकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। पीस डील में अमेरिका और ईरान के बीच जो सबसे बड़ा मतभेद है वो न्यूक्लियर को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर उसके एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने का दबाव बना रहे हैं, तो ईरान इसे किसी भी कीमत पर सौंपने को तैयार नहीं है। ईरान के यूरेनियम को लेकर ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए सहमत है। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अनिश्चित काल तक रोकने पर सहमति दे दी है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम निकालने के लिए साथ काम करेगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत बयान बताया है। ट्रंप के दावों को झुठलाते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिका बेवजह हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का दावा है कि 1-1 ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में तैयार किया गया है। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से पहले ये IAEA की 24 घंटे निगरानी में थे, लेकिन बमबारी के बाद अब वो अंडरग्राउंड टनल के नीचे है। हम IAEA के नियमों के तहत इसका समाधान निकालेंगे। ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरते हुए ईरान ने 2 टूक कह दिया कि यूरेनियम का एक खतरा ईरान के अधिकारों और जिम्मेदारी के दायरे में है। इसे अमेरिका को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। Tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starters.
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि वो किसी भी हालत में ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करके रहेंगे। अगर बातचीत से समझौता नहीं हुआ तो ये काम और ज्यादा खतरनाक तरीके से किया जाएगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening, 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि यूरेनियम को कब और कैसे हटाया जाएगा। ट्रंप ने इसके लिए कोई तय समय भी नहीं बताया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना जरूर बताया कि इसके लिए बड़ी बड़ी एक्सकेवेशन मशीनों की जरूरत होगी और हर हाल में इसे हम हासिल करके रहेंगे और सब के सब 100% यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे। How are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. जिस यूरेनियम को लेकर इतना बवाल मचा है, जिस एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है, तेहरान समेत ईरान के शहरों को धुआं-धुआं कर दिया है। आखिर वो एनरिच्ड यूरेनियम है क्या? 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर प्लांट्स में होता है। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम से हथियार नहीं बनता। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है। इसे थोड़ा और शुद्ध करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जबकि 90% या इससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड का होता है। इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है।